Hi everyone, welcome to my channel. I am डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। आज मैं आपको ओसीडी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। व्हाट इज़ ओसीडी, ओसीडी के टाइप्स और ओसीडी कैसे ठीक किया जा सकता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब अनवांटेड थॉट्स। जब भी बैड अनवांटेड थॉट्स आते हैं वो मनुष्य के दिमाग में फियर और एंजाइटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो मनुष्य कंपल्शन करता है और ऐसा साइकिल पूरा हो जाता है। वापस फिर ऑब्सेशन, वापस बैड थॉट, वापस फियर, वापस बैड थॉट्स, वापस फियर, वापस कंपल्शन, ऐसा साइकिल रोटेट होते रहता है। और आदमी का ओसीडी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसा बढ़ते ही जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, ओसीडी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे कॉमनेस्ट टाइप होता है वो होता है कंटेमिनेशन ओसीडी। उसको साफ सफाई ओसीडी भी बोलते हैं। कंटेमिनेशन ओसीडी में आदमी घर से बाहर निकलने को भी 10 बार सोचता है। उसको लगता है मैं घर से बाहर निकला तो मुझे कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी, मेरे ऊपर कीचड़ उड़ जाएगा, मेरे ऊपर जाते हुए डॉगी का पॉटी या किसी का पॉटी उड़ जाएगा, मुझे बीमारी हो जाएगी। तो वो आदमी घर आएगा, फिर 2-2 घंटा हाथ धोता है, इतना हाथ धोएगा कि उसके हाथ का स्किन निकल जाएगा। वो आदमी कंटेमिनेशन निकालने के लिए 4-4, 5-5 घंटे बाथरूम में नहाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे कॉमनेस्ट ओसीडी होता है। फिर दोस्तों, एक होता है रिलीजियस ओसीडी। रिलीजियस ओसीडी में देव देवी भगवान इनके बारे में गलत थॉट्स आना, सेक्सुअल विचार आना, ये पैटर्न में दिखाई पड़ता है। फिर मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, या कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, इसके लिए बार बार मन्नतें मांगना, बार बार प्रेयर करना, माथा टेकना, ये सब इस ओसीडी में दिखाई देता है। फिर दोस्तों, एक होता है सेक्सुअल ओसीडी। उसमें अपने पार्टनर के प्रति और घर वाले बाकी लोगों के प्रति बार बार सेक्सुअल थॉट्स आना। फिर एक ओसीडी होता है हार्म ओसीडी। उसमें पेशेंट को, खुद को या फिर किसी आजू बाजू के लोगों को मैं कुछ हार्म ना कर दूँ, ऐसे बार बार ख्याल आना। फिर एक ओसीडी होता है चेकिंग ओसीडी होता है। चेकिंग ओसीडी में आदमी बार बार आके घर को ताला लगाया मैंने, नहीं लगाया, ऐसा 1-1 किलोमीटर दूर जाके वापस आके चेक करता है। और अपने जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है क्योंकि उसको वापस आके चेक करने की आदत होती है। इसमें और एक प्रकार होता है दोस्तों जो कि कॉमनली पाया जाता है, गैस चालू बंद बार बार करना। उसको लगता है मैं गैस चालू रख के आया हूँ, घर में ब्लास्ट हो जाएगा, बाकी परिवार के लोग मर जाएंगे, तो बार बार आके गैस चेक करना। ये चेकिंग टाइप का ओसीडी होता है। एक ओसीडी और होता है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या ऑर्डरिंग ओसीडी, नंबरिंग ओसीडी भी बोल सकते हैं। तो ये ओसीडी में पेशेंट को ऐसा लगता है ये नंबर मेरे लिए शुभ है, ये नंबर मेरे लिए अशुभ है। सपोज 6 बज गया तो उसको लगता है मैं कोई भी शुभ काम का ये टाइम पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए अशुभ नंबर है। सिमेट्री में हर एक चीज़ करना चाहता है, चलते समय सिमेट्री में चलो, कुछ चीज़ें रखना है, यहाँ की चीज़ वहाँ नहीं रख सकता है, हर एक चीज़ उसको सिमेट्री में चाहिए। तो ये सिमेट्रिकल ओसीडी रहता है। तो दोस्तों, मैंने इतने साल में इतने सारे पेशेंट्स देखे हुए हैं, इतने सारे टाइप्स ऑफ ओसीडीज देखे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज अवेलेबल है, जैसे मेडिकेशंस हो गए, अलग अलग थेरेपीज हो गए, दोस्तों ये आपको ओसीडी को माइल्ड लेवल तक या फिर मॉडरेट लेवल तक रहेगा तो कंट्रोल में ला सकती है। सीवियर टाइप ऑफ ओसीडी को ठीक नहीं कर सकते। अगर किसी को ओसीडी है तो आज बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल है, जैसे SSRIs हो गए, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस हो गए। तो ये मेडिकेशन से आपका ओसीडी कंट्रोल में आ सकता है, ओसीडी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। जैसे अलग अलग थेरेपीज़ है, आप सिर्फ नाम बताओ, टॉक थेरेपी हो गया, क्लैप थेरेपी हो गया, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज हो गया, लाफ थेरेपी हो गया, इतने सारे एक्सरसाइज है, मेडिटेशन हो गया। ये सबसे आप ओसीडी एक लिमिट तक ला सकते हो। 20%, 10% ओसीडी से ठीक हो सकता है। दोस्तों, बिलीव मी, अगर ओसीडी पूरी तरीके से ठीक करना है तो काउंसलिंग एंड ERP थेरेपी लेना पड़ेगा। ERP थेरेपी दोस्तों 80 से 90% ओसीडी में काम करती है और इससे दूसरा मैजिक कुछ भी नहीं है। अगर ओसीडी पूरी तरह से ठीक करना है तो आपको ERP थेरेपी लेना पड़ेगा। ERP का फुल फॉर्म होता है
एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये आपको खुद से भी आप घर पे कर सकते हो। आपसे नहीं होता है तो आप मेरी सहायता लेके ईआरपी थेरेपी कर सकते हो। आपको नीचे दिए गए नंबर पे जो भी ओसीडी रिलेटेड डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप मेरे से वन ऑन वन काउंसलिंग करना चाहते हो, मेरे से ईआरपी थेरेपी लेना चाहते हो तो कभी भी मेरे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। थैंक यू।